नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पे हिस्ट्री एंड बायोग्राफी और बहुत अच्छी कहानी भी आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879, 18 अप्रैल 1955 एक जर्मन में जन्मे सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित किया, जो आधुनिक भौतिकी के दो स्तंभों में से एक है। क्वांटम यांत्रिकी के साथ उनका काम विज्ञान के दर्शन पर इसके प्रभाव के लिए भी जाना जाता है। वो अपने द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सूत्र E=mc वर्ग के लिए आम जनता के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, जिसे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण करार दिया गया है। उन्हें 1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सैद्धांतिक भौतिकी के लिए उनकी सेवाओं के लिए और विशेष रूप से फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के कानून की खोज के लिए क्वांटम सिद्धांत के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम मिला। एक सेल्समैन का बेटा जिसने बाद में एक इलेक्ट्रोकेमिकल फैक्ट्री संचालित की। आइंस्टीन का जन्म जर्मन साम्राज्य में हुआ था, लेकिन 1895 में स्विट्जरलैंड चले गए और 1896 में अपनी जर्मन नागरिकता को त्याग दिया। भौतिकी और गणित में विशेषज्ञता के कारण उन्होंने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक से अपना शैक्षणिक शिक्षण डिप्लोमा प्राप्त किया। स्कूल जर्मन आइडगेनासिश पॉलिटेक्निश शूला, बाद में 1900 में ज्यूरिख में। अगले वर्ष उन्होंने स्विस नागरिकता हासिल कर ली, जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन के लिए रखा। शुरू में काम खोजने के लिए संघर्ष करने के बाद 1902 से 1909 तक उन्हें बर्न में स्विस पेटेंट कार्यालय में एक पेटेंट परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अपने करियर की शुरुआत के करीब आइंस्टीन ने सोचा कि न्यूटनियन यांत्रिकी अब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के नियमों के साथ शास्त्रीय यांत्रिकी के नियमों को समेटने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसने उन्हें स्विस पेटेंट कार्यालय में अपने समय के दौरान सापेक्षता के अपने विशेष सिद्धांत को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। 1905 में अपने वार्षिक मिरबिलिस चमत्कार वर्ष कहा जाता है, उन्होंने 4 महत्वपूर्ण पत्र प्रकाशित किए जिन्होंने अकादमिक दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। पहले ने फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत को रेखांकित किया। दूसरे पेपर ने ब्राउनियन गति की व्याख्या की। तीसरे पेपर ने विशेष सापेक्षता और चौथे ने द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का परिचय दिया। उस वर्ष 26 वर्ष की आयु में उन्हें ज्यूरिख विश्वविद्यालय द्वारा PhD से सम्मानित किया गया था। हालांकि शुरू में वैज्ञानिक समुदाय में कई लोगों ने संदेह के साथ व्यवहार किया। आइंस्टीन के कार्यों को धीरे धीरे महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में पहचाना जाने लगा। उन्हें 1908 में बर्न विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक भौतिकी पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया था और अगले वर्ष ज्यूरिख विश्वविद्यालय चले गए। फिर 1911 में प्राग में चार्ल्स विश्वविद्यालय में, 1912 में ज्यूरिख में फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में लौटने से पहले 1914 में वो था बर्लिन में प्रशिया अकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए चुने गए, जहां वे 19 साल तक रहे। विशेष सापेक्षता पर अपना काम प्रकाशित करने के तुरंत बाद आइंस्टीन ने सिद्धांत को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने 1916 में सामान्य सापेक्षता पर एक पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उनके गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का परिचय दिया गया। उन्होंने सांख्यिकीय यांत्रिकी और क्वांटम सिद्धांत की समस्याओं से निपटना जारी रखा, जिसके कारण उन्होंने कण सिद्धांत और अणुओं की गति की व्याख्या की। उन्होंने प्रकाश के थर्मल गुणों और विकिरण के क्वांटम सिद्धांत, लेजर के आधार की भी जांच की, जिसने प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत की नींव रखी।
1917 में उन्होंने ब्रह्मांड की संरचना के मॉडल के लिए सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को लागू किया। 1933 में जब आइंस्टीन संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा कर रहे थे, तब अडोल्फ हिटलर सत्ता में आया। अपनी यहूदी पृष्ठभूमि के कारण आइंस्टीन जर्मनी नहीं लौटे। वो संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए और 1940 में एक अमेरिकी नागरिक बन गए। द्वितीय विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर उन्होंने राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र का समर्थन किया जिसमें एफडीआर को एक नए प्रकार के अत्यंत शक्तिशाली बम के संभावित विकास के लिए चेतावनी दी गई थी और सिफारिश की गई थी कि अमेरिका इसी तरह का शोध शुरू करे। यह अंततः मैनहट्टन परियोजना का कारण बना। आइंस्टीन ने मित्र राष्ट्रों का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने आम तौर पर परमाणु विखंडन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के विचार की निंदा की। उन्होंने ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल के साथ रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें परमाणु हथियारों के खतरे पर प्रकाश डाला गया। वो 1955 में अपनी मृत्यु तक प्रिंसटन, न्यू जर्सी में उन्नत अध्ययन संस्थान से संबद्ध थे। उन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक पत्र और 150 से अधिक गैर वैज्ञानिक कार्य प्रकाशित किए। उनकी बौद्धिक उपलब्धियों और मौलिकता ने आइंस्टीन शब्द को जीनियस का पर्याय बना दिया है। यूजीन विग्नर ने उनकी तुलना अपने समकालीनों से करते हुए लिखा कि आइंस्टीन की समझ जैंसी वॉन न्यूमैन की तुलना में भी गहरी थी। उनका दिमाग अधिक मर्मज्ञ और अधिक मौलिक दोनों था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।